रहा है कि शायद कोई खेल होने की कोशिश हो रही है अल्बर्टा और फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से। मैंने पहले पूछा था साफ तौर पे सवाल कि क्या कॉन्फ्रंटेशन रूट पे जा रही है ब्रिटिश कोलंबिया की सरकार फेडरल गवर्नमेंट के साथ। तब उन्होंने कहा था कि मेरा ये आंकलन जो है वो सही है क्योंकि देखिए यूनाइटेड स्टेट्स के साथ रिलेशन ख़राब हो गया है, इसी वजह से शायद ये पाइपलाइन का फिर से ये उभार हुआ है। लेकिन इससे पहले भी धालीवाल साहब जो अल्बर्टा को वापस लेना पड़ गया था पाइपलाइन प्रोजेक्ट, और काफ़ी पैसा खर्च होने के बाद वो किया जा रहा था। दोबारा से ऐसे एक प्रोजेक्ट में फिर से उसको उजागर करना कितनी समझदारी आपको दिख रही है यहाँ? वी कैन नॉट अफोर्ड टू हैव दिस पाइपलाइन, क्योंकि इससे टैंकर बैन को उठाया जाएगा जो बड़ी मुश्किल से 2019 में लागू हुआ था। तो अभी कार्लोस साहब, क्या टकरार होने वाला है? आर यू गोइंग टू फाइट इट आउट विद द फेडरल गवर्नमेंट ऑन दिस? ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੇ ਆ, ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਲਈ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਆਲਰੇਡੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਤਿਆਰ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਪਾਰਟਨਰਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਹੁਣ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਵਲ ਇਨ ਦ ਗਰਾਊਂਡ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਪੈਸੇ ਉੱਥੇ ਪਾਓ। राइट नाउ इसमें एंड गेम क्या है? मतलब वी आर इन अ लॉक जैम ऑफ अ सिचुएशन, आरंट वी? हाउ डू वी गेट आउट ऑफ दिस? वेल देखो, हाउ यू गेट ज्यादा ऑयल एशिया ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਭੇਜਣਾ। बात करेंगे आज जो फेडरल सरकार है, फेडरल सरकार की के बारे में एक खबर छपी है कल ग्लोब एंड मेल में, जिससे हाहाकार मचा हुआ है। हाहाकार इसलिए मचा हुआ है कि अल्बर्टा के साथ कोई मुआहदा होने की बात हो रही है। शायद कार्नी साहब की सरकार कर दे कोई डील, पाइपलाइन वाली डील, जिससे नॉर्दर्न ब्रिटिश कोलंबिया कोस्ट तक पाइपलाइन आ जाएगा। अगर आ जाता है तो फिर ब्रिटिश कोलंबिया के टैंकर बैन का क्या होगा? सूबे की सरकार ने सरासर खारिज कर दिया है, कहा है कि ऐसा हम होने नहीं देंगे क्योंकि फर्स्ट नेशंस की रजामंदी नहीं है। ब्रिटिश कोलंबिया के लिबरल पार्टी के एमपी साहिबान ने कुछ ने भी ये बात कही है कि सरकार को, सूबे की सरकार को उनके ऐतराज़ को दरकिनार करते हुए ऐसा कोई भी मुआहदा करना ये मुनासिब नहीं होगा। हम इस पर आज बात करने की कोशिश करेंगे। हमने दरख्वास्त की थी हमारे ही सूबे के एमपी सुख धालीवाल साहब से, और वो थोड़ी देर में हमारे शो पर जुड़ जाएंगे। लिबरल पार्टी के ही हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे कर क्या रही है उनकी सरकार। कभी ऐसा लगता है कि बात सुनी जाएगी बीसी की, फिर ऐसा लगता है कि नहीं सुनना है। जो भारी, जो इनके हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर के प्लान्स हैं वो लेकर के ही आएंगे। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किस ओर हम बात जारी है समझें। तो इसलिए हमने थोड़ी सी उनको ज़हमत दी है, वो आएंगे, उस पर हम बात करने की कोशिश करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप साहब बड़े तिरस्कार आज उनको मिल रहे हैं, क्योंकि डेमोक्रेटिक लॉ मेकर्स को उन्होंने देशद्रोह का इल्ज़ाम उन पर लगा करके बोला है इनको तो जान से मार देना चाहिए, यानी मौत की सज़ा दे देनी चाहिए। इस तरह की बात वो कह गए हैं, तो उस पर विवाद तो होना लाजमी है। उस पर हम बात करेंगे। हम बात करेंगे दोस्तों, अमेरिकन हाउस कमेटी ने एक अपनी रिपोर्ट दी है वैसे रिपोर्ट यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना के बारे में, लेकिन भारत और पाकिस्तान के दरमियान इस साल के शुरू में हुए ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र हुआ है, पहलगाम वाले दहशतगर्दी हमले का जिक्र हुआ है, लेकिन कुछ इस तरह से हुआ है जो भारत को सरासर ख़राब लाइट में पेश करता है। और इससे जो है सरकार का अभी तक कोई रिएक्शन भारत सरकार की तरफ से हमने देखा नहीं है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि ये क्या बात हो गई है कि एक बाईपार्टिजन कमेटी की रिपोर्ट, जिसमें भारत जो सफलताएं उसको मिली हैं ऑपरेशन सिंदूर में वो गिनवा रहा था, उसको ही एग्रेसर की तरह दिखा करके इस रिपोर्ट में उसका सारांश पेश किया गया है। उससे बड़ी रुसवाई हो रही है सरकार की। अब सरकार शायद कोई जवाब देना चाहिए वैसे, क्योंकि ये भारत के मान का प्रश्न है दोस्तों, और इस पे हम थोड़ी बहुत चर्चा करने की कोशिश करेंगे। इन सब मौज़ूआत पर आप लोग राय अपनी मुख्तसरन रखिएगा। मैं कह रहा हूँ कि मैं 1 मिनट से ज़्यादा मैं टाइम दे नहीं पाऊँगा, इसीलिए अगर आज किसी को बुरा लगता है उसके लिए मुझे खेद है, लेकिन मैं उसका कुछ कर नहीं सकता। अब ज़्यादा बात और मुद्दों पे बात करने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों, कि सबका वक्त जो है सही से इस्तेमाल हो और सबको मौका मिले। बहुत सारे कॉलर साहिबान हमारे कोशिश करते हैं, हमारे शो पर लाइन सारे भरे रहते हैं,
फिर वो मायूस हो जाते हैं, उनको लगता है कि मैं ज़बरदस्ती लोगों को फ़ोन उनकी बात नहीं सुनता। ऐसी कोई बात नहीं है, लोगों को लाइन ही नहीं मिलता है। तो कोशिश होगी कि छोटी छोटी बातें आप लोगों से हम सुनेंगे और इससे जो है एंगेजमेंट भी बढ़ेगा। मुझे लगता है आप लोगों को भी मज़ा आएगा दोस्तों। हम बात करेंगे इन सब टॉपिक्स पर और वैसे बाकी अपडेट्स हम न्यूज़ के आपको देते रहते हैं रफ्ता रफ्ता। जो भी आता है लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन शेर पंजाब में न्यूज़ में आप लोगों को वो पेश किया जाता है। सरकार से आज हमने ये दरख्वास्त की थी, मुझे अभी तक कोई जवाब मिला नहीं है सूबे की सरकार से कि क्या आज आएंगे कि नहीं मंत्री जी इस पे बात करने के लिए। कोई बात नहीं, हम अपनी बात तो ज़रूर करेंगे। और इन सब खबरों पे कुछ चुनिंदा सेगमेंट्स आप सोशल मीडिया पर देख सकते हैं दोस्तों। शेर पंजाब का यूट्यूब चैनल, शेर पंजाब टिकटॉक पर भी है, शेर पंजाब इंस्टाग्राम पर भी है, फेसबुक पर भी हम लोग हैं दोस्तों। हालांकि हम लोग देख नहीं सकते हैं, आप लोग कनाडा में, लेकिन इंस्टा पे तो देख ही सकते हैं। शेर पंजाब का अच्छा खासा प्रेजेंस है। अब हम लगातार कोशिशें करेंगे आप लोगों को और भी जो है दिलचस्प चीज़ें आपके सामने पेश करने की, कि आप लोग ज़्यादा अच्छे से इन्फोटेन्ड हो, इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों को मिले, लेकिन साथ साथ एंटरटेनमेंट भी तो ज़रूरी है दोस्तों। तो हम आज ये आपके सामने हम अपने मौज़ूआत रख चुके हैं। BCL पाइपलाइन को लेकर के बहुत संत्रस्त हो गया है, क्योंकि उसको लग रहा है कि फेडरल सरकार और अल्बर्टा की सरकार शायद कोई मुआहदा कर ले और BC के एतराज़ को जो है पाइपलाइन को लेकर के और टैंकर बैन को लेकर के जो है उसको जो है दरकिनार कर दें। कल ग्लोबल मेल में खबर आई कि शायद ऐसी कोई बात फेडरल सरकार सोच रही है और उस पर शायद अमल भी करें। उसके बाद BC की सरकार ने अलग अलग मंत्रियों ने मना कर दिया, बोले कि ऐसा हो नहीं सकता है। आज एड्रियन डिक्स साहब को हमने दरख्वास्त की थी अपने शो पर आने की, वो अभी वक्त दे नहीं पाए हैं या अब तक उनके ऑफिस से जो है कॉन्फर्मेशन नहीं आया है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आ जाए। लेकिन एक दूसरी रिपोर्ट वो भी ग्लोबल मेल में शाया हुई है, उसमें कहा गया है कि लिबरल पार्टी के ही ब्रिटिश कोलंबिया के कुछ MP साहिबान को भी लगता है कि ये गैर मुनासिब होगा इस तरह से एक डील अगर दे दिया जाए जबरन BC के एतराज़ को, फर्स्ट नेशंस के एतराज़ को अगर दरकिनार करते हुए कर दिया गया तो अच्छा नहीं होगा। अब थोड़ा सा कशमकश पैदा हो गया है, असमंजस वाली स्थिति भी पैदा हो गई है सरकार के लिए, दोनों सरकारों के लिए, क्योंकि अल्बर्टा को भी नाराज़ नहीं किया जा सकता, ना ही BC को नाराज़ किया जा सकता है। BC तो ड्राइवर है बल्कि लुक वेस्ट पॉलिसी का, और जो इंटर प्रोविंशियल ट्रेड बैरियर्स पे जो अभी 17 तारीख को जो मुआहदा हुआ है फेडरल सरकार और बाकी प्रोविंसेस और टेरिटरीज के दरमियान, उसकी अगुवाई भी ब्रिटिश कोलंबिया ने ही की थी। BC को लग रहा है कि शायद कोई खेल होने की कोशिश हो रही है अल्बर्टा और फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से। मैंने पहले भी दोस्तों याद कीजिएगा रवि परमार साहब से मैंने ये पूछा था साफ तौर पे सवाल कि क्या कॉन्फ्रंटेशन रूट पे जा रही है ब्रिटिश कोलंबिया की सरकार फेडरल गवर्नमेंट के साथ। तब उन्होंने कहा था कि मेरा ये आंकलन जो है वो सही है। अब क्या करेगी सरकार? अब जो वेस्ट कोस्ट का पाइपलाइन है उस पर कैपेसिटी बढ़ाने की बात BC कर रहा है, ताकि नया पाइपलाइन नॉर्दर्न BC तक आए ना, कि अल्बर्टा से तेल का जो है थोड़ा सा एक्सपैंड किया जा सके। इसी पाइपलाइन में क्यों ना थोड़ी सी बढ़ोतरी की जाए बगैर किसी और जगह को छेड़े। तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि फेडरल सरकार और हमारे सूबे के MP साहिबान जो कह रहे हैं ये बात क्यों कह रहे हैं। हमारे साथ माननीय सुख धालीवाल साहब, सारी न्यूजन के MP, लिबरल पार्टी के, और बहुत ही सत्कार योग मेंबर हैं पूरे कम्युनिटी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं फ़ोन लाइन पर। ज़रा इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं ये माजरा है क्या, क्या टकराव के रास्ते पे अब फेडरल सरकार जा रही है, BC का मुस्तकबिल फिर कैसा होगा। सत श्री अकाल जी आए नो धालीवाल साहब। ਧੰਨਵਾਦ ਮਨੀ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਜੀ।
धालीवाल साहब, ये हो क्या रहा है? आपकी सरकार, लग रहा है वो गले में, जैसे वो कहता है ना, यू शव इट डाउन द थ्रोट ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया, जो अंग्रेजी में मुहावरा इस्तेमाल हो रहा है, क्या यही करने की कोशिश कर रही है आपकी सरकार कि जबरन बीसी के जो उनके प्रॉब्लम, जो कंप्लेंट्स हैं, उनके जो कंसर्न्स हैं, उसको दरकिनार करते हुए दे दिया जाएगा ये पाइपलाइन और टैंकर बैन को उठा दिया जाएगा? ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ BC ਸੂਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, BC ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਊਰਜਾ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਊਰਜਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਹਾ ਮਿਲਦਾ। ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਰਾਈਟ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਸਪੋਰਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਬੜਾਵਾ ਮਿਲਦਾ, ਸਟਰੈਂਥ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਬੈਲੈਂਸ ਅਪਰੋਚ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚੱਲਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਮੈਂ ਆਈ ਪਰਸਨਲੀ ਸਪੋਰਟ ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਐਜ਼ ਲੌਂਗ ਐਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਸੇਫਲੀ ਤੇ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ BC ਦੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੇ ਇੰਡੀਜੀਨਸ ਪੀਪਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਟੇਬਲ ਤੇ ਹੋਣ। ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ, ਸੇਫਟੀ, ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹ ਤੋਂ ਡੱਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਕਨੋਮਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਅੱਜ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ, ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜ ਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਅਲਬਰਟਾ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਣ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। धालीवाल साहब, आपको लग नहीं रहा है कि ये आपकी सरकार को फिर BC की सरकार के साथ टकराव के रास्ते पे लेके जा रही है? क्योंकि वो भी कह रहे हैं, क्योंकि ये टैंकर बैन्स एक वजह से लागू हैं, इकोलॉजी जो है उस इलाके की और जो मछुआरे कम्युनिटीज़ हैं, फर्स्ट नेशंस ने ख़ास करके, और वो बार बार लगातार ये बात कह रहे हैं। प्रीमियर डेविड ईबी साहब ने कहा कि मेरी शराफत को मेरी कमज़ोरी ना समझे, और मैंने रवि परमार साहब से भी मेरे शो पे मैंने पूछा था, उन्होंने बोला था कि मैं गलत नहीं हूँ जब मैंने उनसे ये सवाल पूछा था कि BC की सरकार मार्क कार्नी साहब की सरकार के साथ टकराव के रास्ते पे चली गई है। तो अब जो ऑल्टरनेटिव दिया जा रहा है, क्या आप उस पर आपकी सरकार विचार नहीं कर रही है कि नया पाइपलाइन करने की बजाय ट्रांस माउंटेन लाइन जो है उसको ही थोड़ा सा ऑप्टिमाइज कर दिया जाए? BC हाइड्रो को तो लगा दिया है अब BC की सरकार ने। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਚਲੋ ਆਪਟੀਮਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਊਚਰ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 12 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 2 LNG ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਆ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ এনवायरमेंट ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਲੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੀ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਨੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੈਰਿਸ ਅਕੋਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਚਾਹੇ এনवायरमेंट ਸਸਟੇਨੇਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇੰਡੀਜੀਨਸ ਪੀਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ उन्होंने जोड़ा है कॉन्फिडेंस लेना ये जरूरी है। धालीवाल साहब, मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूँ, मैं इसलिए रोक रहा हूँ क्योंकि बिल C5 पे जो फर्स्ट नेशंस के जो कंप्लेंट्स थे, उनका इल्ज़ाम है कि आपकी सरकार ने उनको सुना नहीं है। पहले पास करो, उसके बाद डील करो फर्स्ट नेशंस के साथ, मतलब पहले पास कर देंगे, उसके बाद देखेंगे प्रॉब्लम्स क्या हो रहा है। ये सेम जो है इस पाइपलाइन प्रोजेक्ट के साथ भी हो रहा है। BC कह रहा है कि आप लोग बात सुनने को तैयार नहीं हैं, और क्या जो एक दूसरी जो बात सामने आई है कि आई यू टेस्टिंग वाटर्स हियर, कि मतलब देखें पब्लिक का क्या रिएक्शन आता है, उसके बेसिस पे फिर आप अपना फैसला लेंगे। अभी तो शगुफा छोड़ा गया है, पब्लिक रिएक्शन पे जो है फैसला लिया जाएगा। देखो पिछला रैकड मार्क कार्नी का बड़ा क्लीयर है, क्योंकि वो कोई पॉलिटिशियन नहीं गए, ठीक है ना, वो एक जिहड़े अर्थशास्त्री है, इकनॉमिस्ट है ने,
ਰਾਈਟ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੋਕ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਟੈਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਣੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਟ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਤਗੜੇ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਿਸਟ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਰ ਕਰਨੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ ਬੈਲੈਂਸ। ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ, ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਨਫਰੰਟੇਸ਼ਨਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਇਨਫੈਕਟ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਔਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। जैसे अल्बर्टा तो चाह रहा है क्योंकि देखिए यूनाइटेड स्टेट्स के साथ रिलेशन ख़राब हो गया है, इसी वजह से शायद ये पाइपलाइन का फिर से ये उभार हुआ है। लेकिन इससे पहले भी धालीवाल साहब जो अल्बर्टा को वापस लेना पड़ गया था पाइपलाइन प्रोजेक्ट, और काफ़ी पैसा खर्च होने के बाद वो किया जा रहा था, दोबारा से ऐसे एक प्रोजेक्ट में फिर से उसको उजागर करना कितनी समझदारी आपको दिख रही है यहाँ? नहीं देखो, ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਜਿਹੜੇ ਫਿਜ਼ੀਬਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਚਾਹੇ ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਲਵੋ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਫਿਜ਼ੀਬਿਲਿਟੀ ਦੇਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਨਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਫਿਜ਼ੀਬਲ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਫਿਜ਼ੀਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰਿਸੋਰਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਾਈਵਰਸਿਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਰਾਈਟ, ਜਾਂ ਮੇਜਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਦੀ, ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਰ ਸਰਕਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਫਿਕਰ ਪਿਆ ਹੈਗਾ भी ये की होने लगा है। मुझे मालूम है कि ये आसान राह तो नहीं है, और आपकी सरकार के लिए, ख़ास करके बीसी की सरकार के लिए भी, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स एक बहुत बड़ा एक हमारे गर्दन पे सवार है ये प्रेसिडेंसी है ट्रम्प का, इसलिए थोड़ी सी अनसर्टेनिटी तो है। लेकिन धालीवाल साहब, जो एक एक्सपर्ट व्यू आ रहा है वो ये कह रहे हैं कि जो वेस्ट कोस्ट वाला जो ट्रांस माउंटेन पाइपलाइन जो है, इस पे कैपेसिटी बढ़ाया जा सकता है, और एक नए पाइपलाइन में जाने के या इन्वेस्ट करने के बजाय अगर इसी में और $4 बिलियन डाल करके बढ़ाया जा सके तो वो ज़्यादा किफ़ायती होगा, ना कि एक नया पाइपलाइन जो फिर बहुत सारे कंसर्न्स और बहुत सारे लीगल इसके प्रॉब्लम्स खड़े हो सकते हैं। देखो, हजे ये चीज़ां टू अर्ली है। ਜਦੋਂ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਇਹਦੇ ਕ੍ਰਿਟਿਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪਾਈਪਲਾਈਨ, ਉਹ ਫਾਇਦੇ ਜਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਰਾਈਟ, ਨੈਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਚੋਂ ਜਾਣੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਗਾਹਕ ਵੀ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਖਰੀਦਣ ਨੂੰ ਵੀ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ। ਸੋ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਵਧਾਉਣੀ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਫਿਜ਼ੀਬਿਲਿਟੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਪੈਸਿਟੀ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਹੈਂਡਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ, ਰਾਈਟ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜੌਬਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੇਕਿੰਗ ਸ਼ੋਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ एनवायरमेंट ਤੇ ਇੰਡੀਜਨਸ ਪੀਪਲ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੈਪਰਡਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। धनवर साहब, ये एक जो ग्रीन्स हैं, ग्रीन पार्टी की एलिजाबेथ मे ने आप लोगों के सरकार को अभी समर्थन तो दे दिया है। उन्होंने कहा कि पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड के जो शराइत हैं उस पर अमल करेगी मार्क कार्नी साहब की सरकार। उनको एश्योरेंस दिया गया, वो मुतमईन थे, इसीलिए उन्होंने वोट कर दिया। हमारी बीसी में जो ग्रीन पार्टी है और जो एनवायरनमेंट कॉन्शियस लोग हैं धालीवाल साहब, उनको अब धीरे धीरे लगने लगा है, क्योंकि एमिली लोवन मेरे शो पर आई थी कुछ टाइम पहले, उन्होंने ये बात कही थी कि ऐसा लगने लगा, वो तो निशाना साध रही थी ज़्यादा सूबे की सरकार पर, एनडीपी की सरकार पर, लेकिन आप लोगों के लिए भी उनके पास कुछ अच्छा नहीं है बोलने के लिए। वो ये बोल रहे हैं कि आप लोग जो हैं बिग बिजनेसेस, जो एक अमेरिकन मॉडल होता है, बड़े कॉरपोरेशंस को सब बेच दीजिए, बड़े सरमायादार को सब बेच दीजिए, उसी राह पे एक चले गए हैं। इस क्रिटिसिज्म का काउंटर आर्गुमेंट क्या हो सकता है धालीवाल साहब? किस तरह से आप दिफा करेंगे फिर अपने सरकार की? देखो, वही जी गल तो बिल्कुल नहीं। प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी उन्होंने
ਕਲੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਉਹ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕੋਈ ਗੋਲ-ਮੋਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਦੋ ਹਰਫੀ ਗੱਲ ਨਿਮੇੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ, ਔਰ ਦੋ ਹਰਫੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਮੇੜੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੈਰਿਸ ਅਕॉर्ड ਆਉਂਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ। धालीवाल साहब फ्लोर क्रॉस करवा दिया एक बंदे से, आप कह रहे हैं कि पॉलिटिक्स नहीं कर सकते। अरे ये सवाल तो अब उठता नहीं है उनके बारे में। ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹੋਗੇ ਵੀ PR ਪੋਲੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨਾਕੁਲ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸੁਪਨੇ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਤੇ ਉਹ ਦੂਜਾ ਬਣਿਆ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਦੂਜੇ ਸਿਰੇ ਲਾਤਾ। ਉਹ ਸਿਰੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਟ ਰੈਕਡ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਦੋ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ PR ਪੋਲੀਅਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਟ ਵੀ ਹਰਾ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਈਵਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨੇ ਤਾਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਪਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਟ ਹਰਾ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਐਸੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤਜਰਬਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਦਿਖਾ ਵੀ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਹੁਣ ਜਦੋਂ 12 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਤਾਂ ਖੇਡੀ ਨਹੀਂ। 6 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲਬਰਟਾ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤੇ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, 6 ਹੁਣ ਹੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ $60 ਬਿਲੀਅਨ ਪਹਿਲੇ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ 50 ਸਮਥਿੰਗ, ਸੋ $1 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦੀ ਓਵਰਆਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੋਣਾ? ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ੋਭਾ ਖੱਟਣੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਫਿਊਚਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫਿਊਚਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਪੀਪਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਪੇਡ ਜੌਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵਧੀਆ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 100% ਲੋਕ ਹੀ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਨੰਬਰਸ ਬੜੇ ਕਲੀਅਰ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਹਰ ਐਵਰੀ ਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ PR ਪੋਲੀਅਮ ਦੇ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਹੋਏ ਡਿਸੀਜਨਸ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਰਾਏ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਚੱਲ ਕੇ ਐਵਰੀ ਡੇ, ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਯਾਰ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਆ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਈਵਨ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ਼ੂ ਆਇਆ ਸੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੇਜਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 12 ਵਜੇ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋਈ ਆ, ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰਾਈਟ ਵੇ ਸੱਦ ਲਈ, 4 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਟਾਫ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਿਟ ਹੋਵੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ, ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿੰਨੇ ਆਰਡਰਸ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਏਜੰਸੀ ਉਹ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਔਰ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਿਟ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ, ਬਜਾਏ ਕਿ ਬੈਕ ਐਂਡ ਫੋਰਥ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀ ਚੱਲੋ, ਈਮੇਲਾਂ ਕਰੀ ਚੱਲੋ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਐਕਸ਼ਨ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮੈਂ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਨਵਿੰਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਰਾਹ 'ਚ ਕੋਈ ਰੋੜਾ ਹੈਗਾ। धालीवाल साहब ਸਮਿਟ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਿਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਤਿੰਨੇ ਆਰਡਰਸ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸਿਸ, ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਘੜਨਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਕਮਿਟਡ। ਔਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਬਿੱਲ ਲਾ ਲਓ, ਹੁਣ 3 ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ
ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਪਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਏਜੰਡਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਰਿਫਾਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਲਾਫੁਲ ਐਕਸੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਸੋ ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਐਵਰੀ ਡੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਔਰ ਪੂਰੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਲਵਾਂਗੇ ਕ੍ਰਾइम ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ इस सिचुएशन ठल पा के। धालीवाल साहब, वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। हमेशा बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करके, आज भी बिल्कुल वही फीलिंग हुआ। बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। मेहरबानी आपकी भी मनीष शर्मा जी, तुसी भी चढ़दी कला च रहो। ऑलवेज ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਕੰਮ इतना ही करते रहो तो चढ़दी कला चलाओ जी। धन्यवाद जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। रवि गिल साहब आए हैं, मैं ज़रा क्विकली इनकी बात सुन लूँ। गिल साहब, सत श्री अकाल। हाँ जी मनी जी। जी, धालीवाल ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਓ ਹਨਾ ਵੀ ਹੁਣ ਐਨਡੀਪੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਬਣਨ ਦੇਣੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ, ਤੇ ਅਲਬਰਟਾ ਕੋਲੇ ਹੋਰ ਚੋਇਸ ਕੀ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੈਵ ਵਾਟ ਦ ਵਰਲਡ ਵਾਂਟਸ। ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਆਉਣਾ ਵੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟਰ ਨੇ, ਰਾਈਟ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ ਉਹ 70-80% ਹੀ ਟੈਂਕਰ ਲੋਡ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ੈਲੋ ਆਪੋਰਟ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਚੱਲਦਾ ਟੈਂਕਰ ਵੀ ਉਹ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਖਾਜੇ, ਰਾਈਟ ਨਾ। ਹਜੇ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਡੂੰਘਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹ ਫੁੱਲ ਟੈਂਕਰ ਲੋਡ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜੇ। ਤੇ ਜੇ ਕਪੈਸਿਟੀ ਵੀ ਵਧਾਉਣੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ 2-3 ਲੱਖ ਬੈਰਲ ਹੋਰ ਐਡ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਹੁਣ ਯੂਐਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੇਜਦੇ ਆ 4 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਐਵਰੀ ਡੇ, ਉਹ ਵੀ ਡਿਸਕਾਊਂਟਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਲਾਈਕ $15 ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਲੈਂਦਾ ਯੂਐਸ ਸਾਥੋਂ ਨਾ। ਤੇ ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਸੇਮ ਕਰੂਡ ਚਾਈਨਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਚੱਕ ਰਿਹਾ, ਰਾਈਟ ਨਾ। ਵੀ ਜੇ ਹੁਣ এনवायरमेंट ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਇੰਡੀਜਨਸ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲਾਈਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਡੂ ਦੇ ਵਰੀ ਅਬਾਊਟ ਦ এনवायरमेंट ਕਿ ਪੈਸੇ ਵਾਸਤੇ। ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੁਣ ਲਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏटिव ਚਲਾਏ ਹੁਣ एनवायरमेंट ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ वास्ते। थैंक यू, बहुत शुक्रिया गिल साहब। देखिए, ऐसा है कि मैं ये हर बार सुनता हूँ, आर्गुमेंट देते देते मतलब किसी और को हम डिस्क्रेडिट कर देते हैं कि उनका तो बस पैसे को लेकर के ही इनका कंसर्न है। ऐसा नहीं होता है। फर्स्ट नेशंस और इंडिजिनस कम्युनिटीज़ के जिस तरह से उनके स्ट्रगल्स हुए हैं, जिस तरह से लॉबिंग की गई है, ये कानून क्यों आए हैं, इसके बारे में मेरे ख्याल से थोड़ा सा अगर हम जिम्मेदारी से बोलें तो बेहतर होगा। क्योंकि हमेशा जो आपके ख़िलाफ़ या किसी चीज़ के ख़िलाफ़ खड़े होते हैं उनको हम बोल देते हैं कि अरे वो तो पैसे का चक्कर है। बहुत बार मैं फर्स्ट नेशंस के बारे में ये बात मैं सुनता हूँ। मुझे लगता है कि थोड़ा सा हमें और इन सब चीज़ों के बारे में संजीदगी से सोचने की ज़रूरत है। हमेशा पैसा है वो बोल के हम इसको डिसमिस नहीं कर सकते। ये 1972 से ये कभी आए हैं, मॉरेटोरियम आया, लगाया गया, नहीं लगाया गया, बीच में खोला गया। 2017 में बिल C-48 आता है जिसके ज़रिए इसको प्रपोज़ किया जाता है। 2019 में रॉयल एसेंट मिलता है। सो बड़ा लंबा इनका स्ट्रगल चला है इसको लाने के लिए। तो इसको बस एक लफ्ज़ में हम ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि उनका पैसे का कंसर्न है। एनवायरमेंटल कंसर्न्स होते हैं, मेरीन बायोलॉजी जो लोग करते हैं, ओशनोग्राफी जो लोग करते हैं, उनसे ज़रा पूछिएगा कभी, वो बता देंगे कि इसके ख़तरे क्या हैं। फॉसिल फ्यूल्स इतना डिस्क्रेडिटेड क्यों है, COP30 क्यों हो रहा है ब्राज़ील में, मैं रोज़ शाम को आपको COP30 का अपडेट क्यों देता हूँ, इस उम्मीद से कि थोड़ा सा एंगेजमेंट हो, कि हम जानने की कोशिश करें कि एनवायरमेंटल कंसर्न्स हवा में उड़ाने वाली चीज़ें नहीं होती हैं, ये रियल कंसर्न्स होते हैं, लोगों की ज़िंदगियां दांव पे लगी हुई हैं। तो इस पे सियासतदानों से हम सवाल करते हैं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ हमारे सुनने वाले भी जो हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से अगर एंगेज करेंगे तो बेहतर होगा हम सब के लिए। मैं खबर ये भी आ रही है कि BC कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर जॉन रस्टर्ड साहब भी बातचीत कर रहे हैं अल्बर्टा सरकार के साथ। अब ऑपोजिशन पार्टी के लीडर क्यों बात कर रहे हैं, डेविड ईबी साहब ने इसको खुफिया बातचीत कही है, जबकि रस्टर्ड साहब ने कहा है इसमें खुफिया क्या है। मैं बात कर रहा हूँ, जग जाहिर है, मैं बात कर रहा हूँ लोगों से जो बेहतर है हमारे सूबे के लिए।
लेकिन जो हमारा मेन सवाल है, जो मैंने आज सुख धालीवाल साहब से भी ये पूछा था, उन्होंने तो कह दिया कि वो समर्थन करते हैं इस एल्बर्टा पाइपलाइन का, जो कि आएगा बीसी के नॉर्दर्न कोस्ट में। ट्रांस माउंटेन पाइपलाइन पर बीसी तवज्जो दे रहा है। एड्रियन डिक्स साहब के मंत्रालय से ये बात कही गई है, उन्होंने इंटरव्यू भी दिया हुआ है कि उसका कैपेसिटी अगर हम बढ़ाएं, $34 बिलियन उसमें खर्च हुए हैं बनने में, $4 बिलियन और जोड़ दीजिएगा तो फिर और भी इसका कैपेसिटी बढ़ जाएगा। तो जो ज़रूरत आन पड़ी है आपको उस पाइपलाइन की, वो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसी पाइपलाइन के ज़रिए आप कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं। हमने दरख्वास्त की थी और आ चुके हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं फ़ोन लाइन पर रवि कालो साहब, बीसी मिनिस्टर फॉर जॉब्स एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, पहले भी आ चुके हैं। बहुत शुक्रिया कालो साहब का कि आप जुड़ गए हैं। आइए इनको खुशामदीद कहते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि बीसी की सरकार इस पर क्या सोच रही है। सत श्री अकाल, जी आए कालो साहब। सत श्री अकाल, हेलो मिस्टर शर्मा, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग इट टू माय शो, वी रियली अप्रिशिएट इट। अच्छा कालो साहब, ये बताइए, आई बिलीव यू डू अंडरस्टैंड अ बिट ऑफ हिंदी, डोंट यू? I do, yes. ओके, एक्सेलेंट, थैंक यू। तो कालो साहब ये बताइए, मैं इनफैक्ट आज मैंने पूछा था सुख धालीवाल साहब से भी, एंड ही वाज सपोर्टिव ऑफ दिस होल पाइपलाइन आइडिया। उन्होंने कहा कि मैं तो उसके पक्ष में हूँ। इनफैक्ट बीसी के कुछ एमपीज़ ने कहा है, लिबरल एमपीज़, कि don't force it down the throat of the BC government as well as the indigenous communities. Your government, आपकी सरकार कह रही है कि we cannot afford to have this pipeline, क्योंकि इससे टैंकर बैन को उठाया जाएगा, जो बड़ी मुश्किल से 2019 में लागू हुआ था। तो अभी कालो साहब, क्या टकरार होने वाला है? Are you going to fight it out with the federal government on this? Well, Mr. Sharma, the issue is, I mean, right now, ਸਾਡੇ ਕੋਲ billions of dollars of projects right now ਤਿਆਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਪਾਰਟਨਰਸ ਐਡਵਾਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੇ ਆ, ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਲਈ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਆਲਰੇਡੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਤਿਆਰ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਪਾਰਟਨਰਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਹੁਣ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਵਲ ਇਨ ਦ ਗਰਾਊਂਡ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਪੈਸੇ ਉੱਥੇ ਪਾਓ। ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਾਰਟਨਰ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਨਹੀਂ ਆ। Right now, only Alberta government are. So, question I think public ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜੇ let's say $20 billion, $30 billion, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ right now $20 billion or $30 billion ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਬਣਾਵੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਲਰੇਡੀ ਤਿਆਰ ਆ, thousands of jobs ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਪੈਸੇ ਲਾਓ, ਉਹ 'ਚ $1 billion ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ right now Alberta ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਰੀਅਲ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਆ। ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੇ ਅੱਗੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿ ਰਹੀ ਵੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਪਾਓ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਇਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਏਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ, ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਜਿਹੜੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ 'ਚ $1 billion ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ। ਜੇ ਉਹ 'ਚ ਪਾ ਦੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ 30 to 40% increase right away within a year and a half ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਵਾਈ ਨਾਰਥ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਰਿਸਕੀ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਆਲਰੇਡੀ ਵਾਟਰਸ ਬਹੁਤ ਰਫ ਆ। ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਮਿਸਟਰ ਧਰਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਆਏ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਟੈਂਕਰ ਦਾ ਬੈਨ ਲੱਗਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਕਿੱਥੇ ਪਾਈ ਸੀ? ਰਾਈਟ, ਜੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਂਕਰ ਬੈਨ ਲਾਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹ ਟੈਂਕਰ ਬੈਨ ਲਾਉਣ ਲਈ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ। ਦੋਨੇ ਸਾਈਡ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਉਹ ਟੈਂਕਰ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹ ਵਾਟਰਸ ਬਹੁਤ ਰਫ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲਾਰਜ ਕੰਟੇਨਰਸ ਆਇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸਕ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਜੇ ਸਪਿਲ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਉਸ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਤੇ ਸੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰੈਡੀ ਆ, ਲੈਟਸ ਸਪੋਰਟ ਦੋਜ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਐਡਵਾਂਸ नहीं कर रहा, वो ਅਸੀਂ एट दिस टाइम ਸਾਨੂੰ नहीं कंसिडर करना चाहिए। ये एक इमेज है, इनफैक्ट धालीवाल साहब की बात से भी मुझे ये समझ में आया, इनफैक्ट और भी लिबरल पार्टी के लोग जब बात करते हैं उनको वो कह रहे हैं कि ट्रस्ट मार्क कार्नी, ट्रस्ट हिम, ही हैज़ सम प्लान्स अप हिज स्लीव, ही इज़ गोइंग टू रिवील इट सून। तो आप कितना मुतमईन हैं इस बात से, मतलब हाउ कॉन्फिडेंट आर यू और हाउ ट्रस्टवर्दी डू यू थिंक मिस्टर कार्नी इज ऑन दिस मैटर? वेल देखो, ट्रस्ट इतना बिल्ड नहीं होती, ट्रस्ट रिलेशनशिप बना के
ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਬਣਦੀ ਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੋਕੀ ਨੇ ਹੁਣ ਵੋਟ ਪਾਈ ਆ ਤੇ ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਟਰਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਲੈਕਟ ਹੋਏ ਆ BC ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਵੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋ ਆਫ ਕੋਰਸ ਥੋੜੀ ਲੈਵਲ ਆਫ ਟਰਸਟ ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਡਰ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਣਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪਰ ਜੇ ਪਲਾਨ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਪਲਾਨ ਕੀ ਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ BC ਦੀ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਸਸਕਾਚੁਆਨ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇਬਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਟ ਮੇਕਸ ਨੋ ਸੈਂਸ ਸੋ ਸਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰੋ ਪਰ ਆਲਸੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨਸ ਆ ਬਾਈ ਲਾਅ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨਸ ਨਾਲ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ ਤੇ ਉਸ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨਸ ਆ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਅਸੀਂ LNG ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਮਾਈਨਿੰਗ 100% ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਾ ਆਇਲ ਆ ਕਿਤੇ ਨੋ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂ ਬਿਕਾਜ਼ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਇਲ ਇਹ ਕੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜੇ ਸਪਿਲ ਹੋਇਆ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਨ ਅਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਹ ਸਟ੍ਰੇਟ ਟੂ ਦ ਬਾਟਮ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਫਿਸ਼ ਉਹ ਮਰ ਸਕਦੇ ਉਸ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਾਫੀ ਆ ਸੋ ਮਿਸਟਰ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਡੀ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ economic development ਅਸੀਂ obviously ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਬਥੇਰੇ ਆ 40% of the national projects BC ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰੈਡੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈਪੋਥੈਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੇਬੀ 20 years ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ it's not worth waste of time आसादी waste of time waste of energy लेकिन काला सर इसमें एंड गेम क्या होगा क्योंकि अभी तो एक तो ये कि आपको लगता है कि दे आर जस्ट टेस्टिंग वाटर दे जस्ट वांट टू पुट इट आउट इन द ओपन कि मतलब पब्लिक फीडबैक कैसा आए उसके ऊपर से बेस्ड ऑन दैट दे विल डिसाइड फेडरल गवर्नमेंट विल डिसाइड इसका क्या करना है लेकिन फिर अगर ऐसा है तो मार्क कार्नी गवर्नमेंट के लिए चैलेंज ये भी है कि एल्बर्टा के साथ फिर रिलेशन ख़राब हो जाता है दे हैव मैनेज टू बिल्ड अ गुड वर्किंग रिलेशनशिप विद डैनियल स्मिथ्स गवर्नमेंट तो वो ख़राब हो सकता है लेकिन आपकी सरकार भी अगर बाजिद हो गई है तो इसमें एंड गेम क्या है मतलब वी आर इन अ लॉक जैम ऑफ अ सिचुएशन आरंट वी हाउ डू वी गेट आउट ऑफ दिस well देखो how do you get out of it is this ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਆ ਟ੍ਰਾਂਸ ਮਾਊਂਟਨ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੀਗ ਮਿਸਟਰ ਡਿਕਸ ਨੇ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਉਹ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਓਨ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਪਬਲਿਕ ਟੈਕਸ ਡਾਲਰਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਉਹ 65% ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਡਾਲਰਸ ਲਾਏ ਆ ਤੇ ਉਹ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਹਾਲੇ ਫੁੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਇਲ ਏਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਉੱਥੇ ਲਾਓ ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਰੀਲੀ ਕੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਪਬਲਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰੋ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਬਣਾ ਲਓ ਅਸੀਂ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਇੱਥੇ BC ਵਿੱਚ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਬਣਾ ਲਓ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਰਿਫਾਈਨ ਕਰ ਨਾਲੇ ਜੌਬਾਂ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ ਨਾਲੇ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੇ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਲੀ BC ਐਂਡ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗੈਸ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ ਸੋ ਦੇਖੋ ਆਪਸ਼ਨਸ ਬਥੇਰੇ ਆ ਬਟ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਈਵਨ ਰੀਕਾਲ ਕੈਂਪੇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਵੋਟਰਸ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਯੈਸ ਜੌਬਸ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਯੈਸ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਇਕਨੋਮੀ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਸਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਆ ਲੈਟਸ ਐਡਵਾਂਸ ਦਮ ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਐਡਵਾਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਐਡਵਾਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 100% ਟੈਕਸ ਪੇਅਰਸ ਦੇ ਬੈਕ ਤੇ ਹੋਣਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਲਰੇਡੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਸ ਕਾਫੀ ਆ ਸਾਡੇ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਡਾਲਰਸ वो चीज़ों ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋ ਸਕਣ एंगस रीड का एक पोल आया था जिसमें कहा जा रहा था कि 53% ऑफ ब्रिटिश कोलंबियंस एक्चुअली सपोर्ट दिस पाइपलाइन तो क्या आपकी सरकार ये सर्वे देखती है और क्या आप अपने कंस्टिट्यूएंट से बात कर रहे हैं क्योंकि इससे तो नज़र आ रहा है कि दे आर इन सपोर्ट ऑफ दैट सो इन दैट केस व्हाट यू आर डूइंग इफ़ यू बिलीव दिस सर्वे इज़ एक्चुअली अगेंस्ट द विशेस ऑफ द पीपल well देखो Mr. Sharma ये 53% सपोर्ट ਕਰਦੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 47% ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਰਾਈਟ ਸੋ ਦੂਜਾ ਪਾਸੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਮ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਿਸਟੀਨ ਏਰੀਆ ਆ ਨਾਰਥ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਕਰ ਬੈਨ ਆ ਤੁਸੀਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ 55% ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨੋ ਉਹ ਰਿਮੂਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੋ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਸਰਵਿਸ ਮਿਸਟਰ ਸ਼ਰਮਾ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿੱਦਾਂ ਪੁੱਛੋ
ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਸੋ ਆਫ ਕੋਰਸ ਅਸੀਂ ਪੇ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸਾਡੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਦੋਨੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ ਸਾਡੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਆਲਸੋ ਸਾਡੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਗੈਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਗਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਈ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਗੁੱਡ ਜੌਬ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਐਡਵਾਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਰਾਈਟ ਨਾਓ 3 LNG ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ BC ਵਿੱਚ 5 ਮਾਈਨਸ BC ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ BC ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਰੈਸਟ ਆਫ ਦ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਇਕਨੋਮਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ opinion ਵਿੱਚ communication exercise ਆ testing the waters ਆ ਇਹ real projects ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਜੇ federal government ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ billions of dollars spend ਕਰਨੇ ਆ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ position ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ billions of dollars spend ਕਰਨੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਥੇਰੇ projects ਆ ਸਾਡੀ communities ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸੇ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜੌਬਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ आखिर में ये बताइए कि आप लोग नाराज़ हैं जॉन रस्टर्ड साहब बात कर रहे हैं सस्कैचुअन से भी और अल्बर्टा की डैनियल स्मिथ से भी प्रीमियर साहब नाराज़ हैं कह रहे हैं कि खुफिया स्पाइंग कर रहे हैं ऐसा लग रहा है he's holding these secret kind of talks. What is your opposition to John Rustard having these conversations on the pipeline? He's supportive of the idea, by the way. ਵੈਲ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜੌਬਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਅਲਬਰਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਤਾਲੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਡਾ ਇਸ਼ੂ ਇਹ ਆ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਅਸੀਂ ਨਾਰਥ ਕੋਸਟ ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਸੋ ਦੈਟ ਅਸੀਂ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਅਨਲੌਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਬਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਡਾਲਰਸ ਆਫ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਥੇ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰਸ ਬੋਲਣ ਡਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਅਲਬਰਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਬਣਾਉਣੀ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਤਾਲੀਆਂ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੋ ਸਾਡਾ ਇਸ਼ੂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਵੋਟਾਂ BC ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਅਲਬਰਟਾ ਨੇ ਪਾਈਆਂ ਜੇ BC ਦੀ ਪਾਈਆਂ ਜਿਹੜੇ BC ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਸਟ ਜਦੋਂ ਅਲਬਰਟਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਇਸ਼ੂ ਮਿਸਟਰ ਰਸਟਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਅਲਬਰਟਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਸਸਕੈਚੁਅਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਮਾਈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੀਪਲ ਉਹਨੂੰ ਇਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਪੀਪਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਆ ਉਹ BC ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਨੰਬਰ 1 ਰਿਸਪੌਂਸਿबिलिटी DC ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ कालो साहब बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया थैंक यू सो मच वी रियली अप्रिशिएट योर टाइम थैंक यू सो मच मिस्टर शर्मा थैंक यू रवि कालो साहब BC जॉब्स और इकोनॉमिक ग्रोथ के मिनिस्टर बता रहे थे सरकार का पक्ष तो हमने दोनों ही साइड्स को सुन लिया फेडरल सरकार क्या सोच रही है और BC की सरकार क्या सोच रही है मुझे थोड़ा सा लॉक जैम जैसा सिचुएशन दिखाई दे रहा है लेकिन हाँ मैंने जो सवाल पूछा क्या दे आर टेस्टिंग वाटर्स और कालो साहब को लगता है कि हाँ सरकार बस कोशिश कर रही है भापने की कोशिश कर रही है कि क्या इससे पब्लिक को एतराज़ होगा और सरकार किस तरह से ये सोचेगी लेकिन इससे हम इग्नोर नहीं कर सकते एक बात को कि अल्बर्टा चाहती है कि ये पाइपलाइन बने और कब तक इसको BC रोक पाएगी अगर फेडरल गवर्नमेंट के पास कोई चारा नहीं बचता है तो फिर कैसे होगा चलिए उन्होंने ट्रांस माउंटेन पाइपलाइन का जिक्र किया है कि उसकी कैपेसिटी बढ़ाइए देखिए इसका क्या बनता है आगे मैं तो रवि कालो जी की बात से इस बात से सहमत हूँ कि जो ये कह रहे हैं कि रिफाइनरी बननी चाहिए रिफाइनरी होनी चाहिए हमारे यहाँ पे ये नई और बहुत अहम बात कही है उन्होंने जी हाँ जी क्योंकि ये देखिए ना अपने यहाँ से क्रूड ऑयल जाता है कैलिफोर्निया वहाँ से रिफाइन होके वापस आता है तो जब भी कहते हैं जी हाँ जी वो कैलिफोर्निया की रिफाइनरी खराब हो गया इसलिए यहाँ पे रेट ज्यादा बढ़ गया है तो यहाँ पे रिफाइनरी होनी बहुत जरूरी है 100% मैं तो इस बात में उनसे सहमत हूँ जी बहुत शुक्रिया नरेंद्र सिंह जी थैंक यू वेरी मच राजस्थानी जी भी आए हैं नमस्कार राजस्थानी जी जी नमस्कार नमस्कार जी ये थोड़ा सा ट्रम्प पे 1 मिनट लगाता हूँ मैं नहीं इस पे बात करिए ट्रम्प का हो गया वो सेगमेंट हाँ ये तो इस पे तो बहुत देर से ये हो रहा है बात कोई पता नहीं कितने साल हो गए ये पाइपलाइन का जब से मैं इधर आया तब से ये बात चल रही है नहीं वो तो चलिए वो पुरानी बात थी वो दूसरा पाइपलाइन था ये दूसरा पाइपलाइन है जी तो ये कहाँ से निकलता है ये अल्बर्टा से होते हुए नॉर्दर्न कोस्ट में आएगा ब्रिटिश कोलंबिया के जहाँ पे टैंकर लगे शार्लटबर्ग और इन सब एरिया में जाएगा वो जी तो ये तो अब जनता तो चाहती है अब हमारे को फायदा होगा और कनाडा को भी फायदा होगा समूचे देश को फायदा होगा
अल्बर्टा को भी फायदा होगा। देखो ये हमारे प्रधान मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं हमें मैं नहीं बनने दूंगा, ये तो साहब भी कह रहे हैं मैं बनने नहीं दूंगा जी। ये वो क्या इंडिजिनस लोग वो भी तो उन्होंने तो विरोध किया ही नहीं अभी तक। नहीं, इंडिजिनस लोगों ने विरोध किया है, पूरा पूरा विरोध किया है, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है आकर के, फर्स्ट नेशंस के जितने भी हैं उस इलाके के सबने आकर के कॉन्फ्रेंस किया है, बोला है कि हमें नहीं चाहिए ये पाइपलाइन। तो तुम्हें एतराज क्या है उसमें? तो निकलनी चाहिए ये तो मेरे तो यही विचार है जी। बहुत शुक्रिया राजस्थानी जी, लेकिन फिर रामायण पूरा पढ़ लिया, फिर लास्ट में आके पूछ रहे हैं राम कौन था। तो ये सवाल इस तरह का हो गया है कि कंप्लेन क्यों कर रहे हैं, उनको लगता है इकोलॉजिकल बैलेंस, वहाँ पे टैंकर बैन लगा 1972 से मोरेटोरियम पे बात हो रही थी, आखिरकार 2017 में बिल C-48 आता है, उसको भी और 2 साल लगते हैं पारित होने में, आखिरकार 2019 में टैंकर बैन लगता है। कि मरीन इकोलॉजी को असर पड़ता है और जो लोकल सिस्टम्स हैं, जो इंडिजिनस लाइफस्टाइल्स हैं, उस पर फ़र्क पड़ता है, मछलियाँ वगैरह मर जाएंगी, ऑयल स्पिल्स होने का ख़तरा बढ़ जाता है, इसीलिए उस इलाके को सेंसिटिव एरिया करार देते हुए, मरीन लाइफ को देखते हुए और इंडिजिनस कम्युनिटीज़ के सेंसिटिविटीज़ को देखते हुए उस पर पाबंदी लगा दी गई थी। उसको अब खुलवाने की बात कर रहे हैं। उस टाइम पे भी बहुत लोगों को आपत्ति थी इस तरह के इस कानून से, तो इसीलिए मैंने कहा ना, मतलब आप पूरी गाथा गा दी, उसके बाद फिर आप आके पूछ रहे हैं कि मुख्य पात्र कौन है, तो फिर बात थोड़ी सी हजम नहीं होती है राजस्थानी जी। आज थोड़ा सा आप तैयारी नहीं की है शायद, मुझे लगता है। एनी हाउ, तो ये आपने सुन लिए दोनों साइड्स की बातें। फेडरल सरकार का मन धालीवाल साहब ने बता दिया है। शगुफा क्या छोड़ा गया है कि पब्लिक का मन पढ़ने की कोशिश हो रही है, सरकार का मन पढ़ने की कोशिश हो रही है, लेकिन अगर पाइपलाइन नहीं बना तो क्या डैनियल स्मिथ मुतमईन हो जाएंगी? अभी जो इनका वर्किंग रिलेशनशिप बना है मार्क कार्नी साहब के साथ, जाहिर सी बात है ऐसे सवालों के आसान जवाब तो नहीं होते हैं, और इस पर सारे कम्युनिटीज़ को साथ लेकर के चलने की बहुत ज़रूरत है। फेडरल सरकार, हम ये कह कर के बस बात को आगे बढ़ा नहीं सकते कि मार्क कार्नी साहब अच्छे आदमी हैं और उन पे यकीन कीजिए। मैं ज़ाती तौर पे कहूँ तो मैं इस बात से बहुत खौफज़दा हो जाता हूँ, क्योंकि मैं तो देखा हुआ है मेरे देश में जिस तरह से लोग बोलते रहे, अभी भी बोलते हैं, उन्होंने किया है तो कुछ सोच समझ के ही किया होगा। ये लाइन हम इस्तेमाल करते हैं बहुत बार, और फिर हम समझते भी हैं, समझाने की भी कोशिश करते हैं कि मैं आगे नहीं सोचूंगा, अब आगे सोचने की जिम्मेदारी किसी और की है। हमने क्रिटिकल थिंकिंग को तो बंद कर दिया है, गुड बाय बोल दिया है, ऐसा लगता है कभी कभी। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा ज़रूर किसी व्यक्ति केंद्रित नेतृत्व से थोड़ा सा मुझे गुरेज है, और ये मैं अपना बायस आपके सामने रख रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा आपत्ति है इस लाइन से। लेकिन जो कंसर्न्स हैं, कालू साहब ने एक बहुत अहम बात कही रिफाइनरी की, जो कि नरेंद्र सिंह ने भी जो बात कही है कि रिफाइनरी बनाइए, हम तो तैयार हैं उसके लिए, इन्वेस्ट कीजिए ना, उससे बल्कि फ़ायदा होगा, ना कि इस पाइपलाइन से। पाइपलाइन ये हवा में या हवाबाजी हो रही है, वो कह रहे हैं। सुरेंद्र सिंह जी आए हैं। सत श्री अकाल सुरेंद्र जी। हाँ जी, सत श्री अकाल जी। ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਇਆ ਵੈਸੇ ਜੀ, ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ, ਨਿਕਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦੋਨੋਂ ਆਪਣੀ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅਲਬਰਟਾ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਬਈ ਅਸੀਂ ਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਥੋੜਾ ਕੁਛ ਹੁਣ ਆਕੜ ਵੀ ਥੋੜੀ ਰੱਖਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਆ। ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ, बहुत शुक्रिया सुरेंद्र जी। यही है, इस पर विचार बटे हुए हैं लोग, और यही चैलेंज है दोनों सरकारों के पास, तीनों सरकारों के पास बल्कि। लेकिन इसमें जो एक अहम नुक्ता था वो था जॉन रॉस्टर्ड साहब का। जॉन रॉस्टर्ड साहब आजकल कुछ भी करते हैं उनके खिलाफ ही जाता है, या फिर लोग नाराज़ हो जाते हैं, मैं समझ नहीं पाता। एक तो उनकी लीडरशिप को लेकर के चैलेंज हो रहा है, अब इधर अल्बर्टा में और उधर सस्केचुअन में जाकर के बात कर रहे हैं। तो कालो साहब से जब मैंने पूछा, कालो साहब ने ये बोला कि उनका इंटरेस्ट दूसरे सूबों में है, जिस सूबे ने उनको इलेक्ट करके भेजा है वहाँ पर जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको नहीं समर्थन दे रहे,
लेकिन किसी और प्रोजेक्ट के, किसी और प्रोविंस के प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट है। अमन जी आए हैं। अमन जी सत श्री अकाल। हाँ जी, सत श्री अकाल जी। जी हाँ जी, ये जो अभी बात करके गए ना कालों साहब, उनकी बात मुझे मेरे दिल लगती है। ऐसा लगता है कि वो रिफाइनरी लगाओ और ये जो पाइपलाइन 65% पे चल रही है उसको 100% करो, उसको बेटर होगा। और उधर तो टैंकर बैन लगा हुआ है, मछलियां बेचारी मर जाएंगी और उनको टैंकर बैन लगा रहने दो। जी 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 वो जी बहुत शुक्रिया अमन जी, आपने ये बात कही है। और मेरी कोशिश भी यही है दोस्तों कि हम अलग अलग किस्म के विचार हम सुने। और मैंने इसीलिए कह दिया है कि आज मैंने शो के शुरुआत में ही मैंने कह दिया था कि अब से हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा कॉलर्स लेने का। एक दो कॉलर्स के साथ ही हम ज़्यादा वक्त नहीं गुजारेंगे। मैं इसीलिए एकदम टाइम बाउंड रखूँगा इसको, एक एक मिनट से ऊपर मैं दूंगा नहीं। और आप लोग बुरा ना मत मानिएगा, लेकिन इस डिसिप्लिन को लागू करने की बहुत ज़रूरत है। इससे हम ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स कवर भी कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ख़यालात भी हम ले सकते हैं लोगों के। आज मुझे बहुत अच्छा लगा, हमारे जितने भी कॉलर्स आए सब ने एकदम मुख्तसरन अपनी बात की। तो अब और दूसरा जो बहुत इम्पोर्टेंट जो बात है वो ये कि एकदम मुद्दे पे, विषय पे बात कीजिएगा। जो विषय हो गया उस पर टिप्पणी अब हम अलाउ नहीं करेंगे अपने शो पर। जो मुद्दा होगा, जो विषय उस टाइम पे चल रहा होगा, उसी पे अपने विचार दीजिएगा। उससे हमारा बहुत टाइम जाता है, इसीलिए हमने ये फैसला लिया है कि आज से बिल्कुल किसी का कॉल अगर नहीं ले पाए तो फिर उसको जाने दीजिएगा। एक समरी देने की भी मैं कहता हूँ, उससे भी थोड़ा सा परहेज़ कीजिएगा। सारे टॉपिक्स पे एक ओवरऑल कमेंट देना, वो भी अब उसके लिए टाइम नहीं हो पाएगा शो पर। दोस्तों, आज का शो सुनने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, कल मुलाकात।